नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने सोहन और राहुल नाम के दो लड़कों के साथ घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए ना, ये सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। ये बहुत खौफनाक कहानी है, उतनी ही मज़ेदार। कहानी के अंत तक बने रहिए। डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी जानते हैं किसके साथ कब कैसे कहाँ पर किन हालतों में घटी थी भाई। ये जो घटना घटी थी ना, आज से 8 साल पहले घटी थी। ये जो सोहन नाम का लड़का है वो और उसके भाई राहुल के साथ घटी थी। जो सोहन की जो फैमिली है ना, सबसे पहले हम उनके बारे में जानते हैं। सोहन की फैमिली में इसका बड़ा भाई राहुल, इसकी मम्मी पापा और ये रहा करते थे राजस्थान के एक छोटे से गांव में। राजस्थान के उस छोटे से गांव में जो ये सोहन के डैड है ना, वो फार्मर है, मतलब वो किसानी करते हैं। और जो मम्मी है वो मतलब ऐसे ही बर्तन मांजती हैं लोगों के घर में, ऐसा वाला उनका काम था। बेचारे एक बहुत ही गरीब से नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करते हैं ये लोग। लेकिन ये लोगों को ना हमेशा से इनके मम्मी पापा चाहते थे कि ये लोग पढ़ाई लिखाई करें और ये लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। इसी वजह से जो राहुल था ना, उसको इसके पापा शहर भेज दिए थे पढ़ाई लिखाई करने के लिए कि वो एक अच्छा बड़ा इंसान बन जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, तो हमारा जो फ्यूचर, हमारा जो घर है वो सुधर जाएगा। तो इसीलिए इसको हॉस्टल में डाला गया था राहुल को शुरू से ही कि बड़ा लड़का पढ़ लेगा तो एक अच्छे पोस्ट पे चला जाएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि सोहन के डैड ना, उनका जो पैसा, जो इनकम था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। जो खेती थी वो अच्छे से हो नहीं रही थी, जिसकी वजह से घर में बहुत तंगी आती है और मम्मी जो कमा रही थी उससे भी काम चल नहीं रहा था। वो तंगी आने की वजह से राहुल को शहर से गांव बुला लिया जाता है। अभी वो क्लास 9th या 10th में पहुंचता है, ऐसा टाइम था उसका। उसको गांव बुलाया जाता है, बोला जाता है कि यहीं पे गांव के पास में ही दूसरा वाला गांव है, वहाँ पे 12 तक का है एक कॉलेज है, स्कूल जो भी बोलना है बोल दो, वो है, तो वहाँ पे पढ़ाई कर ले, उसके बाद फिर से पैसे होंगे तो शहर चले जाना। राहुल भी समझदार लड़का अपने घर वालों की बात मान लेता और सोचता है कोई बात नहीं, मेरे मम्मी पापा ने इतने गरीब होने के बाद भी मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, बहुत बड़ी बात है। तो ये दोनों का एडमिशन वो जो गाँव के, जो दूसरा वाला गाँव था इनके गाँव के सामने वाला, उस गांव में एडमिशन करवा दिया जाता है राहुल और सोहन का। दोनों का एडमिशन करवाते हैं। अभी दोनों साइकिल से स्कूल जाया करते थे। जो ये था सोहन, वो क्लास 6 में था और जो वो था राहुल, वो क्लास 9th में था। दोनों साथ में अपने अपने साइकिल पे बैठते थे, स्कूल जाते थे और साथ में ही स्कूल से वापस आया करते थे। इनकी ज़िंदगी ऐसे ही अच्छी खासी निकल रही थी। दोनों ही मस्त जा रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, एक दो दोस्त मिल गए तो उनको भी साथ में ले रहे हैं, ऐसा वाला चल रहा है। लेकिन एक दिन की बात है, इनके स्कूल से छूटने के बाद इनको ना बाजार में थोड़ा बहुत काम याद आ गया था। जो काम याद आने की वजह से पापा ने कुछ खरीदने के लिए बोले थे, उधर ये लोग बाजार चले जाते हैं खरीदने के लिए। उसके बाद उनको मार्केट में ही इनका एक पुराना दोस्त मिलता है, जो कि इनके गांव के पास वाले गांव में, जहाँ पे लोग पढ़ाई करने आते थे, वही गांव में रहा करता था। वो दोस्त मिलता है, बोलता अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस मतलब मार्केट में क्या खरीदने आए हो। ये लोग बताते हैं कि हम लोग ये खरीदने आए हैं, घर पे पापा ने बोला था, तो पापा को बाहर भी जाना 2 दिन के लिए, उनके दोस्त के पिताजी की मृत्यु हो गई है, इसलिए हम लोग खरीदने के लिए सामान बनाए हैं। तो जो दोस्त था दूसरा और बोलता अरे तो चलो ना मेरे घर चलो, आज मेरा बर्थडे है, देखो इसलिए मैं शॉपिंग करने आया हूँ अपने पापा के साथ और मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद रहा हूँ, मेरे बर्थडे में चाहता हूँ तुम लोग भी आओ, वैसे भी मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं आ रहे हैं। ये लोग बोलते नहीं यार, बर्थडे में कैसे आ पाएंगे, घर वालों को बताया नहीं है और शाम का टाइम हो गया है, ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो घर वाले चिंता करेंगे, वैसे भी उनको निकलना है रात के मतलब 9-10 बजे तक, कैसे भी निकल जाना है उनको घर से दूसरे जगह जाने के लिए। दोस्त बोलता है नहीं यार, ज़्यादा लेट नहीं होगा, तुम लोग ना 7:30 बजे तक निकल जाना मेरे घर से, और 7:30 बजे से लेके तुम लोग 8, 8:30 तक अपने घर पहुंच ही जाओगे, ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो सोहन और राहुल हामी भर देते हैं, बोलते हैं ठीक है चलो। तो उस लड़के के साथ उसके घर उसके बर्थडे में चले जाते हैं। उसके घर बर्थडे में जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने वाने को मिलती है, इनको बहुत मज़ा आता है, केक खाने को मिलता है जो मोस्टली इनको ज़्यादा नहीं मिलता था पहले। तो उसके बाद मस्त खाते वाते हैं और टाइम पास करते करते उसके खिलौने वाले देखते देखते उसके बाद टाइम अच्छा खासा निकल जाता है। 7, 7:30 बजे का टाइम से ज़्यादा हो जाता है, अभी 8 बज जाता है वहाँ से निकलते निकलते। तो ये लोग अब टेंशन में आते हैं कि भाई साहब हमको साइकिल से जाना है और इतना दूर जाना, एक तो इतना लेट हो गए, मम्मी पापा वैसे भी चिल्लाएंगे, अगर हम 9 बजे से पहले कैसे भी घर नहीं पहुँचे तो हमारी तो खटिया खड़ी हो जाएगी, क्योंकि 9 बजे तक मम्मी पापा को निकलना था दूसरे शहर जाने के लिए। अब हम करें तो करें क्या। लेकिन ये लोग ज़्यादा कुछ ना सोचते, अपनी अपनी साइकिल उठाते हैं, अपना बैग सामान वामान सब लाते हैं पीछे, उसके बाद ये लोग निकल जाते
जाते हैं अपने गांव के लिए। अपने गांव के लिए लोग उस गांव से निकल तो जाते हैं, लेकिन इनके गांव पहुंचने से पहले इनका जिस रास्ते से लोग आया जाया करते थे ना, वो रास्ते में पता नहीं कैसे एक पेड़ गिर गया था। जो पेड़ गिरने की वजह से वो रास्ता बंद हो गया था, ब्लॉक हो गया था। मतलब वहाँ से ना ही कोई आ सकता है इधर से, ना ही कोई जा सकता है, ऐसा वाला हो गया था। तो राहुल बोलता है सोहन को कि देख भाई, अपन को दूसरे रास्ते जाना पड़ेगा, एक दो और रास्ता तो है, मुझे पता है, मैं दिन में कई बार आया हूँ, लेकिन देखते हैं अपन दूसरे वाले रास्ते चलते हैं। एक जो रोड वाला जंगल वाला रास्ता है वो तो शॉर्टकट है, लेकिन मम्मी वहाँ से आने के लिए मना करती है। और जो एक रास्ता है जो थोड़ा सा नॉर्मल रोड वाला है, उस रास्ते से अपन जाएंगे तो अपन को जाते जाते काफ़ी टाइम लग जाएगा, 1.5 घंटे बीत जाएंगे, 1.5 घंटे लग जाएंगे। कोई मतलब नहीं है फिर उधर जाने का, फिर मम्मी पास मार भी पड़ जाएगी अपन को। वैसे भी इतना अपन फालतू चले गए बर्थडे पार्टी में, पार्टी जैसी पार्टी नहीं, मार जैसा मार मिल जाएगा अपन को। तो सोहन बोलता तो भैया क्या करें, आप बोलो फिर। तो राहुल बोलता है काम करते हैं, जंगल वाले रास्ते चल लेते हैं। मम्मी मना करती है, कई बार पूछे क्यों मना करती है, बता ही नहीं है तो क्या मतलब, हो सकता है जंगली जानवरों को वैसे मना करती होगी। अपन साइकिल ना फास्ट चला के चलेंगे, कोई भी जानवर देख लेंगे, अब आर पार वाली सिचुएशन है, क्या ही कर सकते हैं। ये लोग जंगल वाले रोड में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद ये लोग आराम आराम से अपना फास्ट करके साइकिल चलाते, अंधेरा था ना थोड़ा बहुत, थोड़ी रात की रोशनी, जो चांदनी रात उसकी रोशनी थोड़ी थोड़ी आ रही थी, थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट थी भी, लेकिन दूर दूर थी बहुत, तो उसकी वजह से अंधेरा था। तो कैसे कैसे साइकिल चलाते आ रहे थे, तभी अचानक से जैसे ही लोग जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं, वैसे ही इनको किसी के मंत्र पढ़ने की कुछ अजीबोगरीब और बहुत ही जोर जोर से बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। ये दोनों सोचते हैं ये इतने रात गए जंगल में कौन हो सकता है। राहुल बोलता है कि देखिए क्या चल के कौन है इतने रात में इतने जोर से चिल्ला क्या मंत्र, कैसा मंत्र पढ़ रहा है और बहुत ही चिल्ला रहा है, किससे बात कर रहा है, 2-3 लोगों की आवाज़ समझ में आ रही है। तो सोहन बोलता है नहीं भाई पागल हो क्या, ऐसे थोड़ी जा सकते हैं जंगल में कहीं कुछ देखने के लिए। तो राहुल बोलता तुझे नहीं जाना, तू एक काम कर, रुक जाए पे साइकिल लेके, दोनों साइकिल देखना और मैं देख के आता हूँ। झाड़ियों के पीछे से ये जाने लगता, तभी सोहन बोलता है नहीं भैया मैं यहाँ पे अकेले, मेरे को डर लग रहा है, मैं भी साथ में चलूंगा। ये दोनों साथ में झाड़ियों से पीछे जाते थोड़ा सा जंगल के और अंदर जाते हैं तो क्या पाते हैं कि 2 तांत्रिक लोग आग जला के और दिए हुए लगा के और पता नहीं क्या ऐसे बाल वाल खुला है पूरा, वो सब लगाए हुए हैं, राख वाख बॉडी में, और ऐसा पता नहीं हिल के पता नहीं कौन सा अजीबोगरीब मंत्र पढ़ रहे हैं और बहुत ही चिल्ला रहे हैं। उनकी आवाज़ जो है तांत्रिकों की बहुत ज़्यादा भारी है, और जो मंत्र पढ़ रहे हैं इन दोनों के कान में चुभ रहा है, इतना गंदा वाला कुछ अजीब सा मंत्र पढ़ रहे हैं वो लोग। तो ये लोग समझ नहीं पाते कि ये कौन तांत्रिक है। तभी अचानक से ये लोग कुछ ऐसा देख लेते हैं जो शायद इनको नहीं देखना चाहिए था। ये क्या देखते हैं, जो तांत्रिक दोनों बैठे हैं ना, उनके बीचों बीच जो आग की जो लपटें हैं जो बढ़ रही है ना, उसकी वजह से दिखाई देता है एक औरत लेटी हुई है, जो औरत शायद मृत अवस्था में है, जो औरत जिंदा नहीं है। ये लोग उस औरत को देखते हैं, अरे क्या है ये तांत्रिक लोग कुछ कर तो नहीं रहे उस औरत के साथ। यार राहुल वो टेंशन में आता है कि उस औरत को बचाना चाहिए हमको। अभी ये लोग ऐसे झाड़ियों के पीछे छुप के देख ही रहे होते हैं, तभी अचानक से जो तांत्रिक लोग थे वो उस औरत के ऊपर कुछ बहुत जोर से सब फेंकते हैं, और जैसे वो फेंकते हैं औरत के शरीर को ऐसे वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन होने की वजह से वो औरत से जो लेटी हुई थी ऐसे उठ के बैठ जाती है। जो मरे हुए अवस्था में लेटी हुई थी वो अचानक से उठ के बैठ जाती है और तांत्रिक को देख के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है बहुत ही क्रीपी आवाज़ में। और जैसे ही ये लोग उस औरत को, मरी हुई औरत को उठ के बैठते हुए देखते हैं, इतने ज़्यादा डर जाते हैं ये लोग कि वहाँ से ये लोग सोचते हैं कि भागना ही सही है। और ये इन लोगों ने जो भागने का जो डिसाइड किए थे वो सबसे ज़्यादा गलत डिसाइड किए थे। ये लोग भागने के चक्कर में आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, और भागने की आवाज़ होती है और उनको जो सोहन था वो अचानक से उसके मुंह से चीख निकल जाती है, जिसकी वजह से तांत्रिक लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं कि कोई तो हमको छुप के देख रहा था। ये लोग भागते साइकिल जहाँ रखे थे वहाँ पे आते हैं। साइकिल के पास आके ये लोग साइकिल में बैठते हैं और साइकिल चला के फास्ट भागना चालू कर देते हैं। बोलते हैं गड्ढा मिले जो भी मिले, नहीं दिख रहा कुछ भी मत कर। राहुल तो बोलता है सोहन को, तू बिना पीछे मुड़े बिना देखे सिर्फ भागता रहे, पीछे मुड़ के देखना मत, कुछ भी हो जाए। लेकिन जो सोहन था वो पीछे था और जो ये राहुल था वो साइकिल से आगे चल रहा था। तभी अचानक से इन लोगों को पीछे से चीखने चिल्लाने की अजीबोगरीब आवाज़ आने लगती है, जैसे इनको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। किसी की बहुत ज़ोर ज़ोर से दौड़ने की आवाज़ समझ में आती है, लेकिन बार बार राहुल बोल रहा था सोहन तो कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन जो सोहन था, जो बच्चा था, वो पीछे मुड़ के देख लेता है, और जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है
क्या पाता है कि जिस औरत को हम लोग वहाँ पे लेटे हुए पाए थे वो औरत अभी हवा में उड़ रही है, लिटरली हवा में उड़ते हुए भाग रही है और उसके बाल बिल्कुल खुले हुए हैं, पूरे मुंह पे यहाँ से पूरा खून निकल रहा है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, चीखते हुए उड़ते उड़ते भाग रही है वहाँ से। वो जो था ना बिल्कुल घबरा जाता है, बोलता है भैया वो औरत अपने पीछे भाग रही है। तो राहुल बोलता है तूने पीछे मुड़ के क्यों देखा, साइकिल चलाना मत छोड़ना, तू भाग, चुपचाप भागते रहे। लेकिन राहुल कैसे कैसे हिम्मत बनाता है और जो सोहन था उसको बार बार बोलता है कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए, अब पीछे मुड़ के मत दिखना। और राहुल जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देता है। पढ़ते 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 जो चीखते औरत की और ज़्यादा तेज जाती है। ये लोग भागते 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 अपने घर आते हैं। जैसे ही घर आते हैं देखते कि मम्मी पापा घर के बाहर खड़े हैं और एकदम ही ज़्यादा गुस्से में खड़े हैं। ये लोग अपने मम्मी पापा को देख के बोलते हैं कि क्या हुआ, आप लोग गुस्से में क्यों खड़े हो? तो घबराए हुए थे ये लोग, पसीना आ रहा था इनको। वो लोग बोलते हमको कुछ नहीं पता, तुम्हारे लिए खड़े थे, हमको निकलना है, पता था कि तुम लोग आज जाना है हमको यहाँ से। तो ये लोग बोलते हैं हाँ 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 पता था। बोलते तो क्या पता है, तो चाबी पकड़ो घर का और घर से बाहर मत निकलना, और निकलना तो ताला बंद करके घर से जाना। हम लोग जा रहे हैं दूसरे शहर में, वहाँ से 2 दिन बाद वापस आएंगे, तब तक घर का ख्याल रखना। घर वाले चिल्लाते हैं और चिल्ला के इनको घर का चाबी दे के निकल जाते हैं। लेकिन इनके लिए ये 2 दिन बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला था। अब जो सोहन था वो इतना घबराया हुआ था कि जो मम्मी खाना बना गई थी वो भी नहीं खा पा रहा है। राहुल भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, बड़ा था तो भी घबराया हुआ है वो। कैसे कैसे करते करते राहुल बोलते एक काम करते हैं भाई, देख अपन सो जाते हैं, सो जाएंगे तो शायद जो डर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये लोग हिम्मत बनाते बनाते 1-2 घंटे लग जाते, इनको नींद आती है। उसके बाद ये लोग सो जाते हैं। लेकिन जैसे इनके सोए हुए यही 15-20 मिनट हुए होंगे, अचानक से इनके घर से बाहर से वैसी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जो विंडो था वो अचानक से राहुल खोलता है और विंडो खोल के देखता है तो बाहर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन चीखने चिल्लाने की आवाज़ लिटरली सुनाई दे रही है। ये जब विंडो खोल के देखा था उसके बाद अचानक जो इनका मेन गेट था इनके घर का, वो जैसा कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है, जैसे इनका कोई गेट तोड़ डालेगा, वैसी आवाज़ इनको सुनाई देती है। पूरे घर का ये लोग लाइट ऑन कर देते हैं और बेड पे डरे डरे बैठ जाते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि हम करें तो करेगा, बिल्कुल घबरा गए थे दोनों। लेकिन जो आवाज़ थी दरवाज़ा पीटने की, पटकने की, वो नॉन स्टॉप आ रही थी, जैसे कि अब उनका दरवाज़ा टूट ही जाएगा। और जो बाहर था, बाहर से किसी के ज़ोर ज़ोर से भागने की, दौड़ने की ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही थी। कैसे कैसे करते करते पूरी रात उनको वही आवाज़ आती है। पूरी रात बाहर से यही आवाज़ आती है, दरवाज़ा खोल, मुझे अंदर आना है, तुम दोनों को मार डालूंगी, दरवाज़ा खोल। ऐसी आवाज़ आती थी पूरी रात इनकी निकल जाती है घर पे वैसे ही बैठे बैठे। उसके बाद जैसे ही सुबह का टाइम होता है, अब इन लोगों को थोड़ी सी हिम्मत आती है, ये लोग बाहर जाते हैं। अभी लोग उठ चुके थे बाहर, आसपास के लोग, और उसके बाद ये लोग कैसे कैसे पूरे दिन बिताते हैं। लेकिन दोनों को बहुत गंदा वाला फीवर आ चुका था, दोनों की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन एक दिन और इनको कैसे कैसे अपने घर पे बिताना था। जो दूसरी वाली रात आने वाली थी बिना घर वालों के, मेरी बिना मम्मी पापा के, वो वाली रात भी इनके लिए बहुत खौफनाक थी, क्योंकि दूसरी रात भी सेम टू सेम वही हरकतें इनके घर पे होती है। कैसे कैसे करते करते 2 रात से ये लोग बिल्कुल नहीं सोए थे। और जैसे जैसे सुबह के 8 बजते हैं तीसरे दिन, वैसे ही मम्मी पापा घर का दरवाज़ा बजाते हैं। ये लोग सुबह सुबह दरवाज़ा खोलते हैं तो मम्मी पापा आए हैं और ये लोग बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे, इनको बहुत बुखार था। घर वाले देख के समझ गए थे कि कुछ ना कुछ इन दोनों के साथ गड़बड़ हो गया है। घर वालों से ये लोग सारी बात बता देते हैं। तो पापा बोलते हैं कि पागल हो तुम लोग, उस जंगल वाले रास्ते से क्यों आए? तुम लोग को हमेशा हम लोग इसलिए मना करते थे कि उस जंगल वाले रास्ते से नहीं आना है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े तांत्रिक लोग ऐसी बहुत सारी साधना करते हैं, भूत प्रेतों को अपने वश में करते हैं। और जो वो थी वो शायद निशिर डाक थी। निशिर डाक एक बार किसी के पीछे पड़ जाए वो उसे बिना मारे छोड़ती नहीं है। और वैसे भी अमावस्या की रात आने वाली है 4 दिन बाद। अगर तुम लोग बच गए तो बच गए, अगर नहीं बचे तो अमावस्या की रात तुम दोनों को मार डालेगी वो। ऐसा पापा बोलते हैं। ये दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन माँ बाप ऐसे हाथ पे हाथ रखे तो बैठेंगे नहीं। घर वाले जो मम्मी पापा थे वो तांत्रिक बाबा बुलाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। तांत्रिक बाबा बोलते हैं देखो पूजा पाठ करवा दिए हैं, घर को तो बांध दिए हैं, लेकिन 4 दिन बाद ही अब रिजल्ट पता चलेगा लोग बचते हैं कि नहीं बचते हैं। 4 दिन तक ये लोग दिल पे हाथ रखे रखे पूरा 4 दिन बीत जाता है। अमावस्या की रात भी आती है और इन लोगों को कुछ नहीं होता है। लकीली किस्मत अच्छी थी जो ये लोग बच जाते हैं। तो जो बाबा ने जो मतलब घर बांधे, हाँ। पूजा अर्चना हवन ये सब किए होंगे, हाँ। वो सब चीज़ों का फायदा हुआ। हुआ।
किसके थ्रू ये घटना की जानकारी मिली हो? ये सोहन ने ही लिख के भेजा है। बाप रे, लिखते समय भी वो सब कुछ याद आ रहा होगा। बिल्कुल, बोलता है कि आज तक मेरी रूह कांप जाती है जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ। बाप रे, बहुत स्कैरी था जो भी था। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। तो अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।